बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शुरू में खलीफा बगदाद के दरबारी पहलवान और पूरी ममलिकत के शाम थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था कि चौबदार ने इतला दी कि सहन के दरवाजे पर सुबह से एक लागिरो नीम जान शख्स बराबर इसरार कर रहा है कि मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। लोगों को बड़ी हैरत हुई, मगर खलीफा ने दरबारियों से बाहमी मशवरे के बाद कुश्ती के मुकाबले के लिए तारीख और जगह मुतय्यन कर दी। अनोखी कुश्ती मुकाबले की तारीख आते ही बगदाद का सबसे वसी मैदान तमाशाइयों से खचाखच भर गया। ऐलान होते ही हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तैयार होकर अखाड़े में उतर गए। वो अजनबी भी कमर कस कर एक किनारे खड़ा हो गया। लाखों तमाशाइयों के लिए ये बड़ी ही हैरत अंगेज मंजर था। एक तरफ शोहरत याफ्ता पहलवान और दूसरी तरफ कमजोर नहीफ शख्स। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही खम ठोक कर जोर आजमाई के लिए पंजा बढ़ाया तो अजनबी शख्स ने धीमी जबान से कहा, कान करीब लाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। ना जाने इस आवाज में क्या जहर था कि सुनते ही हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह पर एक सख्ता तारी हो गया। कान करीब करते हुए कहा, फरमाइए। आवाज गुलूगेर हो गई। बड़ी मुश्किल से इतनी सी बात मुंह से निकल सकी, जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, जमाने का सताया हुआ एक आल रसूल हूँ। सैयदा फातिमा सलाम अलैह का एक छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से जंगल में पड़ा हुआ फाकों से नीम जान है। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए हैं। हर रोज सुबह को ये कहकर शहर आता हूँ कि शाम तक कोई इंतजाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन खानदानी गैरत किसी के आगे मुंह खोलने नहीं देती। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ नहीं उठते। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आल रसूल की जो अकीदत तुम्हारे दिल में है, आज इसकी आबरू रख लो। वादा करता हूँ कि कल मैदान क़यामत में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले नश्तर की तरह हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के जिगर में पियुस्त हो गए। पलकें आंसुओं के तूफान से बोझल हो गई। आलिम मगीर शोहरत नामूस की पामाल के लिए दिल की पेशकश में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने जज्बात की तुग़यानी पर काबू हासिल करते हुए कहा, किश्वर अकीदत की ताजदार, मेरी इज्जत और नामूस का इससे बेहतरीन मुशर्रफ और क्या हो सकता है कि इसे तुम्हारे कदमों की उड़ती हुई खाक पर निसार कर दूं। इतना कहने के बाद हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह खम ठोक कर ललकारते हुए आगे बढ़े और सचमुच कुश्ती लड़ने के अंदाज में थोड़ी देर पैंतरा बदलते रहे। लेकिन दूसरे ही लम्हे हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह चारों शाने चत थे और सीने पर सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा का एक नहीफ और नातवा शहजादा फतह का परचम लहरा रहा था। एक लम्हे के लिए सारे मजमे पर सकते की सी कैफियत तारी हो गई। हैरत का तिलिस्म टूटते ही मजमे ने नहीफो नातवा सैयद को गोद में उठा लिया और हर तरफ से इनामो इकराम की बारिश हो रही थी। रात होने से पहले पहले एक गुमनाम सैयद खलतो इनामात का पेश बहा जखीरा लेकर जंगल में अपनी पनाहगाह की तरफ लौट चुका था। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह अखाड़े में चित लेटे हुए थे। अब किसी को कोई हमदर्दी इनकी ज़ात से नहीं रह गई थी। आज की शिकस्त की जिल्लतों का सरूर इनकी रूह पर एक खुमार की तरह छा गया था। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह जब अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे, मैं वादा करता हूँ कि कल क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। दस्तार वलायत, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत का सितारा यक बैक इतनी बुलंदी पर पहुंच जाएगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों की बरकतें मेरी पेशानी को छू लें? अपनी तरफ देखता हूँ तो किस तरह अपने आप को इस एजाज के काबिल नहीं पाता। अब जब तक जिंदा रहूंगा क़यामत के लिए एक एक दिन गिनना पड़ेगा। ये सोचते सोचते हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की जैसे ही आंख लगी, सोई हुई किस्मत अंगराई लेकर जाग उठी। सामने शौहर से भी मीठे मीठे आंखें मुस्कुराते हुए तशरीफ ले आए। लब मुबारक को जंबश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, जुनैद उठो,
قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا ہے۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیضہ گنجینہ صاحب مطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جان نثار پر وار کرنے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ تمہارے لیے فتح کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔